हेलो नमस्कार, मैं हूं भावना शर्मा लोकमत राजस्थान से। मैं आती हूं हर मंडे डॉक्टर्स की नई नई टॉपिक्स पे राय लेकर। और आज हम रखने वाले हैं कि जो मौसम चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, उस पे जो सेंसिटिविटी हो जाती है, उस पे जो बीमारियां हो जाती है, उसकी राय लेकर। और आज हमारे साथ है कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर मुकेश गुप्ता। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बिल्कुल। सर, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहती हूँ कि जो मौसम चेंज होने पर, मौसम बदलने पर हमारा शरीर बीमारियों से और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है और बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो उसका क्या रीज़न है? भावना जी, जो मौसम बदलता है उस समय क्या है, जो मौसम का तापमान है और आर्द्रता है ये चेंज होती है। हुँ, और साथ में क्या होता है, शरीर की जो इम्यूनिटी है वो भी कमज़ोर हो जाती है और इस इम्यूनिटी के बदलाव के लिए शरीर को अडेप्ट होने में टाइम लगता है। हुँ, तो जो ये मौसम के टाइम पे टेम्परेचर और आर्द्रता होती कम होती है, हुँ, इसमें क्या है कि बैक्टीरिया को ग्रो करने में, बैक्टीरिया वायरस को एक्टिवेट होने में टाइम मिल जाता है हुँ। और वो मल्टीप्लाई होते हैं। तो इससे क्या होता है, शरीर इन इन्फेक्शंस को कैच करने के लिए ज़्यादा प्रभावी हो जाता है, तो इससे इन्फेक्शंस बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। सर, तो कौन सी बीमारियाँ हैं ऐसी जिनका खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है? जैसे अगर हम सर्दी की बात करें तो हुँ, सर्दियों में क्या है कि आपको कहाँ ये आपकी एलर्जी है, गले की खराश है, हुँ, फीवर है, हुँ, ये बढ़ जाती हैं। हुँ, गर्मी में आपको फूड पॉइजनिंग है, डायरिया है, हुँ, हीट स्ट्रोक है, ये बढ़ जाते हैं। हुँ, और जिस तरह ये मानसून होता है तो मानसून में आपको हैजा, इस तरह हुँ। की बीमारियां बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। हुँ। और सर, जैसे अभी जो मौसम चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, उस टाइम पे मतलब वायरल बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसा मतलब अभी लोगों को ये बहुत कांस्टेंट एक बीमारी चल जी, रही जी। है ना? तो उसका क्या कारण है? और वो उसमें हमें डॉक्टर को कब कंसल्ट करना चाहिए? देखिए, वायरल का क्या है कि वायरल जनरली जो टेम्परेचर बहुत कम होता है तो हुँ, उसमें इनएक्टिवेट फॉर्म में रहता है। हुँ, तो अभी जब मौसम बदल रहा होता है तो उस समय वायरस को एक्टिवेट होने के लिए पर्याप्त जो अनुकूल हुँ, टेम्परेचर है वो मिल जाता है। हुँ, हुँ, तो उसके कारण वो व्यक्ति को इन्फेक्ट इजीली कर पा लेता है। हुँ, तो व्यक्ति को ये देखना चाहिए कि भाई उसके कितने दिक्कतें हो रही हैं। हुँ, तो अगर आपके गले की खराश, आपको हुँ, फीवर कंटिन्यूसली हाई रह रहा है, हुँ, हाई ग्रेड फीवर है जो आपके पैरासीटामोल या हुँ, नॉर्मल डोलो से ठीक नहीं हो रहा है और आपको कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ रहे हैं, जैसे शरीर में जोड़ों में दर्द हो रहा है, हुँ। तो आपको नियर बाई जो डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा। सर, इन सब बीमारियों का कोई कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो हमें पता होना चाहिए? जनरली वायरल में क्या होता है कि आपको पूरे शरीर में जोड़ों में दर्द महसूस होता है, हुँ, जो कोई सिग्निफाइड नहीं होता कि कहाँ पर आप स्पेसिफाई कर पाएँ कि यहाँ पे पर्टिकुलर दर्द हुँ, है। हुँ, पूरे शरीर में आपके दर्द महसूस होगा, हुँ, आपके अनस्पेसिफाइड सिम्टम्स फील होते हैं, हुँ, गले में खराश हो जाती है, हुँ, कोई में आपको वॉमिटिंग देखने को मिलती है, हुँ, कहीं पे आपको किसी मरीज में आपको लूज मोशंस के रूप में हुँ, प्रेजेंटेशन मिलता है, हुँ, थकान होती है शरीर में, हुँ, हुँ, कमजोरी होती है, हुँ, आपको अजीब सा महसूस होता है, ना आप कोई काम कर पाने में आप कंफर्ट फील कर पाते हैं। तो हुँ। बड़े अजीब से मतलब सिम्टम फील होते हैं वायरस। सर, ये जो मौसम बदल रहा है या फिर जो ये सारी चीज़ें होती हैं, इन सब के प्रिकॉशंस के लिए लोगों को क्या करना इनके चाहिए? प्रिकॉशंस के लिए एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने आप की हाइजीन मेंटेन करें। हुँ, आप अगर हाथ धोएं, जब कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके बाद आप हाथ धोएं हुँ, रेगुलरली। हुँ, दूसरा ये है कि आप एक हेल्दी खाना खाएं। हुँ, जो बाहर का आप जंक फूड खा रहे हैं उसको आप अवॉइड करें। हुँ, अपने खाने में आप न्यूट्रिशियस फूड को ले सकते हैं। हुँ, विटामिन सी कंटेनिंग फ्रूट्स आते हैं। हुँ, विटामिन सी कंटेनिंग फ्रूट्स को आप इस तरह से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि जैसे जो पीले फ्रूट्स हैं उनमें हुँ, विटामिन सी जनरली ज़्यादा मिलता है हुँ, देखने को। हुँ, हुँ, इसके साथ में आप रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, हुँ, इससे अपने शरीर की इम्यूनिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। हुँ, हुँ, और सर्दियों में सर्दी से बचाव के लिए आप जैसे गर्म कपड़े, हुँ, हल्के ऊनी कपड़े पहन सकते हैं। इस हुँ, समय रात में और मॉर्निंग में क्या है कि हल्की हल्की ठंड रहती है, हुँ, तो उससे अपने आप को बचाव करें। जो कोल्ड या जहाँ पे आपको खांसी जैसे मरीज देखने को मिल रहे हैं हुँ, वहाँ से अपने आप को आइसोलेट करें, हुँ, मास्क पहने। तो हुँ। इन तरीक़ों से हम अपने आप को बचा सकते हैं। सर, जैसा अभी सर्दियाँ जा चुकी हैं हाँ। और फैन्स ऑन हो चुके हैं, एसी सारी चीज़ें ऑन हो चुकी है और गर्मियाँ आने वाली हैं, तो उसके लिए आप कोई हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि उन्हें क्या
रख रखाव रखना चाहिए, या फिर उन्हें कैसे कपड़े अब चेंज करने चाहिए, या फिर खान पान में क्या बदलाव लाना चाहिए? देखिए भावना जी, गर्मियों में सबसे पहले तो अपने को एक तो आसपास स्वच्छ एनवायरनमेंट रखना चाहिए। जहाँ भी हाँ। आपके पानी कलेक्टेड हो रहे हैं या गंदगी है तो आप उसको दूर करें, साफ सफाई का ध्यान रखें। दूसरा, जो भी आप खाना खा रहे हैं उसको बिल्कुल आप ना फ्रेश खाना पका के खाइए। हाँ। ये नहीं कि आप कल का बासी खाना खा रहे हैं। बिल्कुल। तीसरा, अपने फ्रूट्स में आप जो वाटर कंटेनिंग फ्रूट्स हैं जैसे कि खीरा है, तरबूज है, संतरा है, इनका प्रयोग करें। छाछ, दही, इनका प्रयोग करें। ये प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आपके शरीर के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं। एक्सरसाइज करें, आप व्यायाम करें, योगा करें, और आप अपने आसपास जो आप जिस कमरे में रह रहे हैं वहाँ पे मॉस्किटो किट्स का उपयोग करें जो आपको मच्छरों से बचाने का काम कर सकेगी। बिल्कुल सर। हाइजीन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल्कुल, फैक्टर हाइजीन है। हर चीज़ में आपके लिए ज़रूरी है। सर एक और फैक्टर है डिहाइड्रेशन, जी जी। जिससे कि आई थिंक हाफ ऑफ द प्रॉब्लम स्टार्ट्स, राइट? तो डिहाइड्रेशन को चेंज करने के लिए, डिहाइड्रेशन को से बचने के लिए हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए सबसे पहले तो क्या है, आप दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी खूब पिएं। ये आप चाहे छाछ है या जूसेस हैं या नींबू पानी है, इनके रूप में उपयोग में ले सकते हैं। तरबूजा, खरबूजा, इनमें क्या है कि वाटर कंटेनिंग ज़्यादा रहता है पदार्थ। दूसरा ये है कि आप तीव्र गर्मी से अपने आप को बचाएं। हाँ। आप जैसे क्या है कि अगर गर्मी में जा रहे हैं तो छाता लेके जाइए, अपने आप को मतलब स्कार्फ से बचा सकते हैं। तीसरा ये है कि आप कोई हैवी एक्सरसाइज या हैवी वर्कलोड ना करें जहाँ पे आपको क्या है कि एग्जर्शन ज़्यादा फील हो, स्ट्रेस ना लें। और खाने में अगर आप ये है कि आपको लगता है कि आपका फिर भी वॉमिटिंग या डायरिया हो रहा है तो आप नारियल पानी है, इनका प्रयोग ज़्यादा करें। अच्छा। सर जैसे लाइफस्टाइल में आजकल ना यंगस्टर्स को भी रात को नींद नहीं आती है, दिन में सो रहे हैं, है ना? तो और दिन में भी नहीं, मतलब वो नींद पूरी जो 6 घंटे की, 7 घंटे की, कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है एक हमारी मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करने में, या फिर हमारी फिजिकल हेल्थ को भी स्टेबल रखने में? देखिए, पर्याप्त नींद 8 घंटे की हर किसी को लेना आवश्यक है। नींद से क्या होता है कि आपका दिमाग रिलैक्स होता है, आपके शरीर को एनर्जी मिलती है। आप नींद प्रॉपर लें, इसके लिए आपको अपने जो डेली रूटीन है उनको इस हिसाब से सेट करें कि सुबह 6 बजे के आसपास आप जग जाएं तो बेहतर रहता है, और रात को 10 बजे आप बिस्तर में चले जाएं। इसके लिए आप मोबाइल को अधिक प्रयोग में ना लाएं, टीवी पे प्रोग्राम ज़्यादा स्पेंड ना करें, नाइट आउट से बचें। तो इस तरह से अपने आप को आप एक मतलब कंफर्ट दे सकते हैं। बिल्कुल। तो हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी जी, है बिल्कुल जी। हमारी अच्छी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए। सर एक बारी हमारी ऑडियंस के लिए आप कोई मैसेज देना चाहें लास्ट में तो वो? मैं ऑडियंस से यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप अपना मेंटल रिलैक्सेशन, स्ट्रेस को दूर करें। दूसरा ये है कि आप अपने खान पान की आदतों को सुधारें। अपना जो भी खाना पीना है वो स्वच्छ और ताज़ा पका हुआ, बाहर का खाना कम खाएं। और खाने में जनरली आप है ना जो आपके फ्रूट्स हैं जिनमें विटामिन सी कंटेनिंग फ्रूट्स हैं या वाटर कंटेनिंग फ्रूट्स हैं, जैसे कि आपका आंवला है, आपके संतरा हो गए, तरबूज, खरबूज, इनका प्रयोग ज़्यादा करें। गर्मियों में ककड़ी आती है, ककड़ी भी अपनी सेहत के लिए बहुत लाभदायक होती है। तो इस तरह के फ्रूट से आपको एनर्जी मिलती है, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है, तो उसका ध्यान रखें। और कहीं भी ऐसी जगह जहाँ पे आपको लगता है कि खांसी या इस तरह के एयर इन्फेक्शन, पॉल्यूशन होने की संभावना रहती है, वहाँ पर मास्क का प्रयोग करें और एक दूसरे से थोड़ी डिस्टेंस बना के रखें। आप जहाँ भी जाएं, कुछ भी करने से पहले अपने हाथ धोएं और काम करने के बाद भी अपने हाथ को धोएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर मुकेश गुप्ता, आपने जो टिप्स दिए हैं और आपने जो चीज़ें बताई हैं, आई होप कि हमारी ऑडियंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे। और आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, अपनी हेल्थ को हमेशा इम्प्रूव रखिए, और यही हमारी कामना है आप सबके लिए। एंड थैंक यू सो मच सर। मैं आऊँगी हर मंडे, हर बार अलग डॉक्टर्स की अलग अलग राय लेकर। तब तक देखते रहिए लोकमत राजस्थान।